आज हम एक भजन गाएंगे, तो अपने फ़ोन में आप देख सकते हैं, ढूले ढूले गोरा चांद। चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन यात्रा का वर्णन इस गीत में पाया जाता है। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले चांद हरि गुण। आसिया वृंदावने, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय, सिया वृंदावने, आसिया वृंदावने नाचे गौर राय, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, वृंदावन तरुलता प्रेम कोय हरि कथा, वृंदावन तरुलता प्रेम कोय हरि कथा, निकुंजेर पाखी कुले हरि नाम सुनाए, निकुंजेर पाखी कुले हरि नाम सुनाए, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे शुक सारे हरि नाम गाए, मुखे मुखे शुक सारे हरि नाम गाए, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले
कोरा चांद हरि गुण गाए। हरि नाम मत होए हरि नागी शेते। हरि नाम मत होए हरि नासी छेदे। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए। मयूर मयूरी खेले मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो वदन भरी। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो वदन भरी। हरि नाम गेये गेये रसे गले जाए। हरि नाम गेये गेये रसे गले जाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए। आसिया जमुनार कुले नीच नाचे हरि हरि बोले। आसिया जमुनार कुले नाचे हरि हरि बोले। जमुना उठोले ऐसे चरण धोवाए। आसिया जमुनार कुले यमुना उठोले ऐसे चरण धोवाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए। डूले डूले कोरा चांद हरि गुण गाए।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए, ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। ढूले ढूले गोरा चांद हरि गुण गाए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। जो भी भक्तों ने अपने मोबाइल फ़ोन लाए हो, कृपया उन मोबाइल फ़ोन को आप निकाल के बंद कर दीजिए ताकि वो गौर कथा में बाधा न दें। और अगर मोबाइल बजा तो महाराज ने कहा है गोदावरी के लिए 500 रुपये का डोनेशन आपको मेरे पास जमा करना होगा और कॉफी ले लीजिए, उधर घाट पे आना पड़ेगा। और सारे भक्तों से थोड़ा थोड़ा आप आगे सर जाइए ताकि सबको बैठने के लिए जगह हो। ढूले ढूले गोरा चांद, ढूले ढूले ऐसे झूमते झूमते महाप्रभु का कीर्तन ऐसे है। श्रील प्रभुपाद ऐसे करते थे, ऐसे
जब अमेरिका गए प्रभुपाद जी इसे स्वामी स्टेप कहते थे। स्वामी स्टेप कोई करके दिखाएंगे? स्वामी स्टेप क्या है? करके दिखाओगे? और पैर ऐसे ऐसे ढूले ढूले गोरा चांद का स्टेप के साथ। हाँ, हरि बोल। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु झूमते झूमते भगवान का नाम ले रहे हैं। ढूले ढूले गोरा चांद, चांद गोरा चांद अर्थात चैतन्य महाप्रभु गौर चंद्र हरि गुण गाए, तो हरि का गुण गा रहे हैं। आसिया वृंदावन ने नाचे गौर राय, वृंदावन में आके गौर राय अर्थात चैतन्य महाप्रभु इस तरह से गुणगान कर रहे थे भगवान कृष्ण का। वृंदावनेर तरुर लता प्रेम कोय हरि कथा। वृंदावन चिंतामणि धाम है, इसलिए वहाँ पे प्रत्येक कण चिन्मय है, चाहे वो हवा हो, जल हो, तरु अर्थात वृक्ष, लता हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, सब चेतन है और सब श्री कृष्ण चेतना में मग्न है, इसलिए वो वृंदावन धाम है। तो वृंदावनेर तरुर लता प्रेमे कोय हरि कथा। तो इस भजन में कहा जा रहा है कि वृंदावन के वृक्ष और लताएं भी हरि कथा करने में मग्न हैं बड़े प्रेम से। निकुंजेर पाखी गुली हरि नाम सुनाए, और निकुंजों में जो पंछी हैं वो भी हरि नाम सुना रहे हैं। गौर बोले हरि हरि, शारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे शुक शारी हरि नाम गाए। तो जैसे गौर गौरांग महाप्रभु हरि हरि बोलते हैं, तो शुक और शारी क्या है? कोई बोलेंगे? शुक, शुक अर्थात तोता, और शारी मिसिस तोता। हाँ? तो पुरुष और स्त्री को शुक और सारी कहते हैं। तो जैसे महाप्रभु हरि हरि कहते हैं तो सारी भी हरि हरि बोलती हैं। मुखे मुखे शुक सारी हरि नाम गाए, इस प्रकार से तोते भी शुक सारी हरि हरि कह के गाते हैं। हरि नाम मत्त होइए हरिणा असीछे दाए। तो हिरण जो हैं वो भी उन्मत्त होके हरि नाम गा रहे हैं। मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाए। मयूर और मयूरी मोर ये भी बड़े आनंद से नृत्य कर रहे हैं प्रेमावेश में। प्राणे हरि ध्याने हरि, हरि बोलो वदन भरी, हरि नाम गे गे रसे गेले जाए। तो प्राण में हरि, ध्यान में हरि, और अपने मुख में केवल हरि नाम लेके हरि नाम गाते जा रहे हैं महाप्रभु, और इस प्रकार से दिव्य रस में बह के जा रहे हैं। आसिया जमुना रकुले नाचे हरि हरि बोले। तो यमुना के तट में आते हैं गौरांग महाप्रभु, और फिर से ऊंचे स्वर में हरि हरि कहते हैं। जमुना उठोले ऐसे चरण धोआए, और जमुना भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं, और चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने हेतु, वो कृपा प्राप्त करने हेतु वो अपने जल को उठाती हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को धो डालती हैं और इस प्रकार से स्पर्श करती हैं। तो ऐसे इस पारंपरिक बंगला भजन में चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन की यात्रा का वर्णन है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो कल हम ये चर्चा कर रहे थे
कि श्री चैतन्य महाप्रभु गया चले गए थे अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, पिंडदान करने के लिए। ये तो बाह्य कारण था। आंतरिक कारण ये था कि वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वहाँ गए। किस उद्देश्य की पूर्ति? जिस उद्देश्य हेतु वो आध्यात्मिक जगत से यहाँ पर इस धरातल पर प्रकट हुए थे। वृंदावन के भाव में कृष्ण भक्ति के आंदोलन को फैलाना हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, तो ये उनका उद्देश्य था। और अब तक वो एक संस्कृत व्याकरण के अध्यापक या आचार्य के रूप में लीला कर रहे थे। क्योंकि वो भगवान हैं, श्री कृष्ण हैं, तो ये लीलाएं भी बहुत मधुर हैं और हमारे इनका श्रवण करके हमारा उद्धार हो सकता है। परंतु अब क्योंकि इतने सारे लोग नहीं जानते थे, प्राय सभी लोग नहीं जानते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण हैं, और अपने उद्देश्य को उन्होंने गुप्त रखा था, गोपनीय रखा था। अब उसका खुलासा करने का समय आ गया था। तो उन्होंने सोचा चलो अभी गया जाएं, वहाँ पर ईश्वरपुरी आ जाएंगे, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करके ईश्वरपुरी पाद जी की भी कृपा प्राप्त करके फिर मैं मेरे आंदोलन को प्रारंभ करूँगा। तो वहाँ पर आए, भिन्न भिन्न स्थानों में जाके उन्होंने स्नान किया, पिंडदान किया। बीच में उन्हें बुखार आ गया, ये भी लीला हुई। फिर विष्णु पद मंदिर में आके भगवान विष्णु के चरण कमलों का दर्शन उन्होंने किया। वहाँ के ब्राह्मण भगवान विष्णु के चरण कमलों का गुणगान कर रहे थे, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। महाप्रभु ने जब भगवान के चरण कमलों का दर्शन किया और उनका गुणगान सुना, वो भाव विभोर हो गए। प्रेमावेश में उनके दिव्य शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे, अश्रुधारा होने लगी, और इन दिव्य भक्ति के लक्षणों को देखकर सारे उपस्थित ब्राह्मण वहाँ पर आश्चर्यचकित हो गए। ऐसे भक्ति के लक्षण उन्होंने कभी भी कहीं भी नहीं देखे थे, और वास्तव में ये महाभाव कहलाता है। श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त और कोई भी इस तरह के भाव प्रकट नहीं कर सकते हैं। परंतु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो श्री कृष्ण हैं, और श्रीमती राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आए हैं। राधा भाव द्युति सुबलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। कृष्ण स्वरूप होते हुए भी श्रीमती राधा रानी का भाव स्वीकार करके आए हैं, इसलिए श्रीमती राधा रानी का महाभाव का प्राकट्य उन्होंने वहाँ पे किया। तो उसी समय पर ईश्वरपुरी वहाँ पर आए भगवान की योजना से। तो कल हम ये भी सुन रहे थे कि ये पहली बार नहीं था कि निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी पाद का दर्शन किया था। 6-7 महीने ईश्वरपुरी नवद्वीप में रहे थे। निमाई पंडित वहाँ रोज जाया करते थे, और वहाँ जाकर ईश्वरपुरी का जो ग्रंथ है, उनकी जो रचना है श्री कृष्ण लीलामृत, उसको सुनते थे। तो खैर अब यहाँ पर ईश्वरपुरी आए। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही आनंदित हो गए, और जैसे ही निमाई पंडित ने ईश्वरपुरी का दर्शन किया, उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत, दंडवत, दंड की तरह है। जैसे वो पंचांग प्रणाम होता है उसमें झुकते हैं, दंडवत में झुकते नहीं हैं,
दंड झुकता नहीं है ना, दंड सीधा होता है, दंड, इसलिए दंडवत प्रणाम। तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और फिर ईश्वरपुरी ने निमाई पंडित को पास बुलाया और आलिंगन किया। और जो दृश्य वहाँ दिखाई पड़ा इन दोनों के आलिंगन से, वो शब्दों के परे है। ऐसे शब्द नहीं हैं जिनका उपयोग किया जा सके इस दृश्य का वर्णन करने के लिए। दोनों के आँखों से, नेत्रों से मूसलधार प्रेम की वर्षा बह रही थी और एक दूसरे को भिगो रहे थे वो। फिर अपने आप को संभाला दोनों ने और निमाई पंडित ने हाथ जोड़कर ईश्वरपुरी की स्तुति करना प्रारंभ किया। देखिए, जितना आनंद भगवान के भक्त भगवान के गुणगान में प्राप्त करते हैं, उससे अधिक आनंद भगवान को अपने भक्तों का गुणगान करने में आता है। इसलिए भक्ति ये दो तरफी एक पद्धति है, एक तरफी नहीं है। अभी एक तरफी है क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं और हम नहीं प्रेम कर पा रहे हैं। परंतु जब हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होगा तो फिर वास्तव में भगवान और भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, अब जब मैंने आपके चरण कमलों का दर्शन किया है तो मेरी गया यात्रा सफल हो गई है। साधारणतः लोग मानते हैं कि यदि वहां गया जाके उन्होंने पिंडदान कर लिया हो तो उनकी यात्रा सफल हो गई है। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु की धारणा ऐसी नहीं है। कहते, आप आ गए, आपके चरण कमलों का दर्शन हो गया तो मेरी यात्रा सफल हो गई। वास्तव में बार बार हम ये श्रीमद् भागवतम में और अन्य भक्ति के ग्रंथों में पाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं कि तीर्थ स्थानों में जाने का उद्देश्य है वहाँ पे स्थित वैष्णवों का संग करना और उनसे कुछ श्रवण करना, हरिनाम संकीर्तन आदि करना। तो केवल तीर्थ स्थानों में जाके यूं ही यहाँ वहाँ घूम के आना ठीक है, उसमें लाभ तो होता ही होता है, परंतु जो वास्तविक लाभ है वो तब मिलेगा जब हम भक्तों का संग करते हैं। इसलिए एक प्रथा है प्राय कि हमारे संस्था में भी भक्त लोग जब धाम में जाते हैं तो अनेक भक्तों के साथ में जाते हैं, एक यात्रा में जाते हैं और वहाँ जाकर फिर भक्तों के मुख से कोई कथा आदि सुनते हैं। तो खैर, निमाई पंडित कहने लगे कि आपके यहाँ पर गया में जब पिंड अर्पण किया जाता है तो इसका लाभ केवल उनको होता है जिनके लिए पिंड अर्पण किया जा रहा है। सही है ना? आप जाते हैं, हम जब हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए, पुन्नाम नरकात त्रायते इति पुत्रः, तो यदि हमारे पूर्वजों में से किसी ने कोई ऐसे पाप किए हों जिनके द्वारा उनको नरक लोक की प्राप्ति हो गई हो, तो पुन नाम का एक नरक है। तो पु और त्र मतलब त्रायते, रक्षा करना या मुक्त करना। तो पुत्र वो होता है जो कि अपने पूर्वजों को पुन नाम के नरक से छुटकारा दिला दे या उनको वहां जाने से रक्षा प्रदान करे। इसलिए जो भक्ति के पथ में नहीं है और जो भक्ति में के पथ में होते हुए भी जो गृहस्थ आश्रम में है वो श्राद्ध कर सकते हैं, परंतु जो भक्ति के पथ में है वो भक्ति की पद्धति से श्राद्ध करेंगे। जो भक्ति के रास्ते में नहीं है वो कर्मकांडीय पद्धति से श्राद्ध करते हैं। तो निमाई पंडित ने कहा कि साधारणतः जब पिंड दान किया जाता है तो केवल लाभ उनको मिलता है जिनके लिए किया जा रहा है।
परंतु जब आपके आगमन से यहाँ इतने सारे जीवों को, इतने सारे जो पूर्वज हैं, इतने लोगों के, उन सब का उद्धार हो गया है आपका यहाँ आने से, तो इसलिए आपकी तुलना किसी तीर्थ स्थान की तुलना आपसे नहीं की जा सकती है। वास्तव में ईश्वरपुरी किनके शिष्य हैं? चैतन्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं। तो माधवेंद्र पुरी के बारे में ऐसे बताया जाता है कि जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर भक्ति कल्प तरुरता प्रथमा अंकुर। तो श्री चैतन्य महाप्रभु आए थे और इस भक्ति लता बीज को लेकर आए थे। इस बीज को उन्होंने बो दिया, परंतु अब ये अंकुरित हुआ। तो जो प्रथम अंकुर है इस भक्ति लता बीज का, वो है श्रील माधवेंद्र पुरी। तो श्रील माधवेंद्र पुरी कृष्ण प्रेम पूर अर्थात भंडार, तो वो कृष्ण प्रेम के भंडार थे। और भक्ति कल्प तरुर तेहो प्रथम अंकुर। तो जिस भक्ति की कल्प वृक्ष का लाभ सारे दुनिया को श्री चैतन्य महाप्रभु देना चाहते थे, वो कल्प वृक्ष अभी अंकुरित होने जा रहा था माधवेंद्र पुरी के रूप में। माधवेंद्र पुरी की दीक्षा वास्तव में मध्व संप्रदाय में हुई थी, जहाँ वैकुंठ भाव की प्रधानता होती है, लक्ष्मी नारायण सीताराम की उपासना। परंतु माधवेंद्र पुरी ने वृंदावन के भाव में विरह का अनुभव किया, जो कि बहुत अद्भुत था। इससे पहले इस संप्रदाय में इस प्रकार का भाव कभी दिखाई नहीं पड़ा था। तो पहली बार ऐसे माधवेंद्र पुरी ने ये भाव प्रकट किया। और ईश्वरपुरी इनके प्रमुख शिष्य थे। माधवेंद्र पुरी पाद के अनेक शिष्य हुए, परंतु ईश्वरपुरी इनमें से प्रधान हैं, प्रमुख हैं, और उन्होंने भी माधवेंद्र पुरी के इस भाव को स्वीकार किया। तो हम समझ सकते हैं कि ईश्वरपुरी कोई साधारण भक्त नहीं थे, वो सर्वोच्च स्तर पे स्थित थे, महाभागवत थे। और इतना ही नहीं, आगे चल के वो श्री चैतन्य महाप्रभु के दीक्षा गुरु बनने वाले थे। तो महाप्रभु या भगवान तो किसी साधारण व्यक्ति से दीक्षा तो ग्रहण नहीं करेंगे ना। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ईश्वरपुरी कितने महान हैं। इसलिए यहाँ जो महाप्रभु या निमाई पंडित कह रहे हैं कि किसी तीर्थ स्थान की तुलना आपसे नहीं की जा सकती, क्योंकि आपके आगमन से यहाँ अनगिनत जीवों का उद्धार हो गया है, जो कितने लोगों के पूर्वज हैं। वैसे श्रीमद् भागवत में भी जब उद्धव विदुर जी से मिलते हैं तो यही तो कहते हैं ना, भवत विदा भागवतास तीर्थभूतः स्वयं विभो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। कि हे प्रभु, आपके हृदय में भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण गदाभृत, जो गदा धारण करते हैं, वो निवास करते हैं। इसलिए आप स्वयं तीर्थ स्थान हैं, आप चलते फिरते तीर्थ हैं। इतना ही नहीं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। क्या तात्पर्य है इसका? तात्पर्य ये है कि जब लोग तीर्थों में जाते हैं तो केवल अपने पापों को धोने के लिए जाते हैं, और ये पापों का बोझ बहुत भारी हो जाता है उस तीर्थ स्थान के लिए। अभी एक बहुत बड़ा महोत्सव हुआ, आप में से कई भक्त गए होंगे। आप में से कितने भक्त कुंभ मेला में गए इस बार? एक तो बस, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम गए, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन नहीं भी गए तो कोई बात नहीं, यहाँ पर भी भगवान विराजमान है, तो ऐसे कोई हानि नहीं है।
तो ऐसे कई बार हम थोड़े वीडियो देख रहे थे, लोग देख रहे थे आप यहाँ क्यों आए, क्यों आए, पाप धोने के लिए आए, पाप धोने के लिए आए, सब लोग बोल रहे थे ना, आपने सुना होगा, देखा होगा। परंतु ये भक्त की भावना नहीं होती है। भक्त केवल पाप धोने के लिए नहीं जाता है तीर्थ स्थानों में। पाप धोने के लिए तो एक बार हरि नाम लेना ही पर्याप्त है। भक्त जब जहाँ तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो वो अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जाते हैं। भगवान के प्रति उनके हृदय में जो प्रेम है उसको बढ़ाने जाते हैं। हाँ, अवश्य वहाँ जाके हमारे चित्त का शुद्धिकरण होता है, ये सारी चीज़ें अपने आप होती हैं। ठीक है, कम से कम ये लोग वहाँ तो गए, कितने सारे लोग गए। इनमें से कई लोग वास्तव में भक्ति के लिए गए होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, और कई लोग ऐसे थे थोड़े मासूम थे, हो सकता है कि जो कम से कम एक धार्मिक भाव से वहाँ अपने पापों को धोने के लिए गए। परंतु पापों को धोने के बाद क्या होगा? पुनः वही पाप यदि करेंगे तो लाभ नहीं है। इसलिए जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति में सुदृढ़ रूप से अपने आप को स्थित नहीं करता है, तब तक ये बार बार पुनः पुनः ऐसे पापों को धुलाना ये इतना लाभकारी नहीं होता है। कई ऐसे भी लोग थे जो जिज्ञासु थे, वो देखने गए, चलो देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं। खैर जो भी हो, अलग अलग वर्ग के लोग वहाँ गए, जो भी गए सबका भला हुआ, परंतु सबसे अधिक भला उनका हुआ जो भक्ति की वृद्धि के लिए वहाँ पर गए थे। गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया, ये सब भगवान के पार्षद हैं, भगवान के भक्त हैं। इस दृष्टि से यदि हम वहाँ गए और उनके जल में हमने स्नान किया उस शुभ समय पर, तो हमारा लाभ अवश्य होगा। तो खैर यहाँ निमाय पंडित उनसे कह रहे हैं, वास्तव में आप तीर्थ स्थानों के भी को पावन करने वाले हैं, तो कृपया मुझे यहाँ बचा लीजिए। इस भव सागर में मैं डूब रहा हूँ, कृपया मेरा उद्धार यहाँ कर लीजिए, और मैं मेरे काया मन काया वाचा आपके चरण कमलों में समर्पित कर रहा हूँ। कायेन वाचा मनसा इंद्रियैवा, आप जानते हैं ना, बचपन से आप सब बोलते आए होंगे। काया मन वाचा, काया अर्थात शरीर, मन अर्थात मन, वाचा अर्थात हमारी वाणी, तीनों को भगवान के शरण में समर्पित करना चाहिए। तो निमाय पंडित कह रहे हैं कि हे प्रभु, अपने गुरु महाराज ईश्वर पुरी का संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मेरा शरीर, मेरी वाणी और मेरा मन आपके चरण कमलों में स्थित है। एक ही निवेदन मेरा आपके चरणों में ये है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अमृत का पान कराने के लिए मुझे योग्य बनाइए, मुझे वो क्षमता दीजिए। बस यही एकमात्र चीज मांगने के लिए योग्य है, और किसी चीज को मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो सही चीज श्री चैतन्य महाप्रभु ने मांगी ईश्वरपुरी से। तो ईश्वरपुरी ने कहा कि मैं अच्छी तरह से है पंडित जानता हूं कि तुम भगवान के अंश हो, क्योंकि इस तरह का अद्भुत दिव्य चरित्र और इस तरह की अद्भुत विद्वत्ता किसी भी मनुष्य में नहीं देखी जा सकती। जब से मैंने तुम्हें देखा था नवद्वीप में, तब से ऐसा एक आकर्षण तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ था, मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं सकता था। यहां तक कि प्रतिदिन मैं तुम्हारा स्मरण करता रहा और आज तक भी करते आ रहा हूं। और मैं इसलिए जानता हूं कि तुम भगवान हो, भगवान के विस्तार हो, क्योंकि कल रात मुझे एक स्वप्न आया जिसमें भगवान प्रकट हुए और कहा कि मैं आपको मिलूंगा शीघ्र ही, और आप मिल गए यहाँ पर। तो
इस प्रकार से जब से मैंने वृंदावन छोड़ा, आपके सिवाय मेरे मन में और कोई विषय नहीं था। तो ऐसे दोनों गुरु शिष्य मिले और इस प्रकार थोड़े समय के लिए वो कृष्ण कथा करते रहे। बहुत गुह्य विषयों की चर्चा होने लगी, ऐसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं। और ये बात भी कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर की, आगे चल के व्यासदेव जी इन चर्चाओं का वर्णन करने वाले हैं, जो कि निमाय पंडित और ईश्वरपुरी के बीच में हुआ। अभी वृंदावन दास ठाकुर के कह रहे मैं नहीं कर पा रहा हूं, परंतु भविष्य में ऐसे होगा। फिर आगे चले गए निमाय पंडित, उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से अनुमति ली और स्नान करने गए। विविध स्थानों में पिंडदान भी अलग अलग स्थानों में अर्पण करना था। राम तीर्थ गए, भीम तीर्थ गए, युधिष्ठिर तीर्थ गए, जहाँ पे श्री रामचंद्र ने पिंडदान किया था, जहाँ पर भीमसेन ने पिंडदान किया, जहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ने पिंडदान किया, प्रेत कुंड, तो वहां पर भी गए। साथ साथ में वो फल्गु तीर्थ में भी गए। ये फल्गु शब्द आपने सुना है ना? कहाँ सुना है फल्गु शब्द? फल्गु वैराग्य कौन सा है श्लोक? प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। तो फल्गु अर्थात वो चीज जो नकली है, ठीक नहीं है, बहुत ही छोटी मात्रा में जो है, जो दिखता है वैसा नहीं है, वो उसे फल्गु कहते हैं। तो जब किसी कोई चीज का हम यदि भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, परंतु उसे भौतिक मानकर हम उसे त्यागते हैं वैराग्य के नाम पर, तो वैसा वैराग्य जो है उसे फल्गु वैराग्य कहते हैं। वैसे ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कि हम भगवान की सेवा में प्रयोग नहीं कर सकते। हाँ, थोड़े वर्जित वस्तु हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। परंतु जैसे ये माइक्रोफोन है, कागज़ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। तो यदि इन चीज़ों को हम त्यागें ये सोचकर कि ये भौतिक चीज़ें हैं और हम इनको भी त्यागेंगे, तो ये सही वैराग्य नहीं है। तो खैर, ये फल्गु नदी वहाँ से बहती है गया के पास से। वो पहले उसमें जल हुआ करता था, परंतु अब वहाँ पे केवल रेती पाई जाती है, बालू। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने तात्पर्य में कहते हैं कि फल्गु नदी उस रेती के नीचे से बहती है, ऊपर केवल रेती है और वहाँ जाके लोग रेती से पिंडदान करते हैं। तो काफ़ी विशेष, कुछ विचित्र ही कुछ है। इसके पीछे भी एक लीला है जिसका वर्णन पुराणों में पाया जाता है, और लीला त्रेता युग से है। एक बार श्री रामचंद्र अपने भाइयों के साथ और सीता देवी के साथ यहाँ पर गया में आए थे पिंडदान करने हेतु। तो हम समझ सकते हैं कि गया तीर्थ कितना प्राचीन होगा, है? तो वहाँ पर आए तो सीता देवी वहाँ पर फल्गु नदी के तट पे बैठी थी रेती में, और श्री रामचंद्र अपने भाइयों के साथ स्नान करने के लिए नदी में गए। अचानक वहाँ पर दशरथ महाराज प्रकट हो गए। उन्होंने तो अपना शरीर कब का छोड़ दिया था, इसलिए तो पिंडदान करने उनके पुत्र आए थे, तो प्रकट हो गए। अब ऐसे बताया जाता है कि पूर्व युगों में
जब पिंडदान अर्पण किया जाता है तो जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, वो आके प्रत्यक्ष रूप से वहां उपस्थित होते थे और इस पिंड को स्वीकार करते थे। परंतु कलयुग में ये संभव नहीं है, क्योंकि हमारी वो क्षमता या योग्यता, वो शुद्धता नहीं है, इसलिए वो नहीं आते हैं। फिर भी यदि हमने श्रद्धा से विधिवत ऐसे श्राद्ध किया तो हमारे पूर्वजों तक इसका लाभ अवश्य मिलता है। ये शास्त्रों का कथन है। एक कोई साधु हैं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इनकी मान्यता काफ़ी है। एक 300-400 वर्ष पूर्व शायद वो हुए होंगे यहाँ पर। तो वो भक्त नहीं है, परंतु काफ़ी प्रसिद्ध है भारत में। तो उन्होंने, प्रभुपाद जी भी एक बार इस घटना का उल्लेख करते हैं, ये बताने के लिए कि कैसे लोग जो शास्त्रों को नहीं मानते हैं, अपने मनमाने ढंग से अपना कुछ दर्शन शास्त्र आदि प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, वो कैसे बहुत हानि पहुंचाते हैं वैदिक सभ्यता के ऊपर। तो एक बार हुआ ये कि ये साधु हैं, अपने घर के बाहर गए और घर के बाहर, दरवाजे के बाहर जाके वो जल ऐसे डाल रहे थे, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर। तो पड़ोसी ने आके पूछा कि क्या कर रहे हैं आप? बोला, मैं मेरे खेत में जल दे रहा हूँ। तो पड़ोसी ने कहा, भाई आपका खेत तो वहाँ दूर है, इतनी दूर है, यहाँ पानी देके पानी वहाँ कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने कहा, देखिए, मृत्यु के बाद हमारे पूर्वज कहाँ चले जाते हैं किसको पता। हम यहाँ श्राद्ध दे रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं, और जो हमारे पूर्वज हैं वो कहाँ हैं, तो ये उन तक कैसे पहुँचेगा? तो वो ये बताना चाह रहे थे कि ये श्राद्ध आदि जो है ये सब व्यर्थ है, ये सब गलत है, ये उनका उद्देश्य था। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात का खंडन करते हैं और प्रतिकूल भाव से वो इस साधु का नाम ले रहे हैं कि इस तरह की धारणा ठीक नहीं है। ये श्राद्ध पद्धति प्रामाणिक है, और विशेष करके उन लोगों के लिए जो एक सभ्य समाज में रहते हैं। तो खैर, ये पाया जाता, श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि ये श्राद्ध पिंडदान जब हम करते हैं, जो चावल तिल आदि का मिश्रण का गोला होता है उसको पिंड कहते हैं, वो किस प्रकार से पूर्वजों तक पहुंचता है, पितरों तक पहुंचता है। अनेक देवगण होते हैं, देवताओं की श्रृंखला होती है, एक के बाद एक के बाद एक। ये पिंड एक ने दूसरों को दिया, दूसरे ने तीसरों को दिया, इस तरह से श्रृंखला में वो उन तक पहुंच जाती है। जहां भी पूर्वज हों, किस रूप में भी हों, किस लोक पे हों, किस योनि में हों, यदि यहाँ पे कोई उनको श्राद्ध अर्पण कर रहे हैं तो वो उन तक पहुंच जाता है किसी न किसी तरह से। जिस प्रकार से हम यहाँ चिट्ठी लिखते हैं किसी को और डाकघर में जाके हम डाक के डब्बे में डालते हैं और चिट्ठी वहाँ कहीं दूर पहुँच जाता है, भले हमें पता हो या न हो कि चिट्ठी वहाँ उन तक पहुँचती कैसे है, परंतु एक व्यवस्था है। तो यदि हम यहाँ हमारी चिट्ठी यहाँ लिख के उस डाक के डब्बे में डालने से चिट्ठी दूर तक पहुँच जाती है, तो हमारे पूर्वजों के लिए जब श्राद्ध यहाँ अर्पण भगवान के चरण कमलों में करते हैं तो दूर दूर तक क्यों नहीं पहुँच सकती? क्या भगवान के ब्रह्मांड में ऐसे व्यवस्था नहीं हो सकती? तो खैर, ये श्राद्ध की प्रणाली है। तो वहाँ पर दशरथ महाराज स्वतः प्रकट हुए और उन्होंने सीता देवी से कहा, मुझे तुरंत पिंड दान करो, रेती से पिंड बनाओ, मुझे दे दो। तो सीता देवी ने कहा, मैं बालू से या रेती से कैसे पिंड दान दूं आपको? आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, अब वो आने वाले हैं हमारे स्वामी, तो वो आपके लिए बना के देंगे, सही चावल तिल आदि से पिंड आपको अर्पण करेंगे। तो दशरथ महाराज ने कहा, नहीं, मुझे अभी चाहिए। तो सीता देवी ने फिर देखा कि यहाँ 5 साक्षी थे
उनको बुलाया, देखो हम दे रहे हैं। तो उन्होंने दशरथ महाराज को पिंड अर्पण कर दिया। दशरथ महाराज संतुष्ट हो गए और अदृश्य होके चले गए। उधर श्री राम अपने भाइयों के साथ लौट के आए और सारे पिंडदान की व्यवस्था करने लगे। तो सीता देवी ने कहा कि अभी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब श्री राम कर रहे थे पिंडदान तो दशरथ महाराज प्रकट नहीं हुए। तो श्री राम भी थोड़े चिंतित हो गए कि ऐसे क्यों हो रहा है, मैं पिंडदान कर रहा हूं तो मेरे पिता को प्रकट होना चाहिए, सामने नहीं हो रहे हैं। उस समय सीता देवी ने कहा कि अभी नहीं आएंगे क्योंकि मैंने पिंडदान कर दिया है और आपके पिता ने आके यहाँ ये पिंड स्वीकार कर लिया है। तो श्री राम ने विश्वास नहीं किया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये बालू का पिंड तुमने दिया? नहीं नहीं, मेरे पिता बालू का पिंड कैसे स्वीकार करेंगे। तो सीता देवी ने कहा, यहाँ 5 साक्षी हैं मेरे। ठीक है, बुलाओ साक्षी कौन कौन है। तो वहाँ पास में एक अक्षय वट था, वट वृक्ष, अक्षय वट। फिर वहाँ पे एक गाय थी, वहाँ पे तुलसी का पौधा था, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे और वहाँ निकट में तो फल्गु नदी तो थी ही। तो ये 5 साक्षी थे। तो जब वो साक्ष्य देने के लिए आए तो अक्षय वट ने साक्षी दी कि हाँ ऐसे ही हुआ, जैसे सीता देवी कह रही हैं ऐसे ही हुआ है। परंतु अन्य 4 जो थे, फल्गु नदी, गाय, तुलसी और गया के ब्राह्मण, उन्होंने श्री राम का पक्ष लिया। तो सीता देवी को गुस्सा आ गया। फिर उन्होंने शाप दिया, चारों को शाप दे दिया। फल्गु नदी से उन्होंने शाप दिया कि आपके नदी में आज से जल सूख जाएगा, जल ऊपर नहीं रहेगा, इसलिए आज भी फल्गु नदी में जल नहीं मिलेगा आपको, ऊपर केवल बालू है या रेती है। फिर उन्होंने गाय को शाप दिया, यद्यपि गाय हमारी माता है परंतु सीता देवी तो भगवान की पत्नी है, तो वो तो कुछ कर सकती हैं, हम लोग जाके ऐसे नहीं कर सकते, हम तो गाय की कृपा प्राप्त करते हैं। तो सीता देवी ने गाय को शाप दिया कि साधारणतः जब पूजा की जाती है तो सामने से की जाती है, परंतु क्योंकि आपने झूठ बोला है, सत्य को छुपाना भी झूठ होता है ना, तो इसलिए मैं शाप देती हूं कि आपकी पूजा आपके सामने से नहीं होगी, आपके पीछे से होगी। इसलिए आज भी जब गौ पूजा होती है तो पीछे से की जानी चाहिए। तो भगवान को भी जब गाय का दर्शन कराना होता है तो गाय का पिछला भाग दिखाई लिया जाता है। तो खैर ये गौ माता को एक शाप मिल गया। उधर तुलसी महारानी, तुलसी का पौधा था, तो सीता देवी ने तुलसी को शाप दिया कि आज से आप गया में आप दिखाई नहीं पड़ेंगी, तो इसलिए गया में तुलसी के पौधे नहीं पाए जाते। अभी किसी ने आज लगाए हों कलयुग में मुझे पता नहीं, परंतु शास्त्र में तो ऐसा है। और फिर अंत में उन्होंने गया के ब्राह्मण से कहा कि तुम्हारे जितने भी वंशज होंगे यहाँ पर, गया के ब्राह्मण, वो सब लोभी होंगे और वो कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। जितना भी उनको धन मिले, कुछ मिले, वो संतुष्ट नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये शाप सीता देवी ने दे दी और ये आज दिखाई पड़ रहा है सब जगह। तो अक्षय वट पे जाके सब लोग पिंडदान भी करते हैं। तो अक्षय वट को सीता देवी ने वरदान दिया कि इन सब ने तो झूठ बोल दिया लेकिन आपने सच कहा, इसलिए मैं आपको ये वरदान देती हूँ कि आने वाले लंबे लंबे समय तक लोग आपके सामने भी पिंडदान करेंगे और लाभ पाएंगे।
तो इस प्रकार से ये फल्गु तीर्थ है, और फल्गु नदी के सूख जाने के पीछे रहस्य ये है। तो खैर चैतन्य महाप्रभु निमाय पंडित वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ भी स्नान किया, और वहाँ भी उन्होंने बालू से ही पिंडदान अर्पण किया होगा। फिर प्रेत कुंड में गए, फिर राम तीर्थ, भीम तीर्थ, युधिष्ठिर तीर्थ वगैरह इन सारे स्थानों में वहाँ पर चले गए। उधर आगे चल के फिर ब्रह्म कुंड में भी गए, विष्णुपाद मंदिर में भी गए, वहाँ पर भी स्नान किया। ऐसे अनेक तीर्थ स्थानों में फिर जाके फिर अपने निवास स्थान में आ गए। निवास स्थान में आके निमाय पंडित ने थोड़ा विश्राम किया। फिर विश्राम करके जब उठे तो उन्होंने सोचा स्नान करने के बाद अभी भोजन तैयार करना चाहिए, तो स्वयं रसोई करने लगे। चावल आदि तैयार हो रहा था। जैसे ही चावल तैयार हो गया तो ठीक उसी समय वहाँ पर ईश्वरपुरी प्रकट हो गए, और ईश्वरपुरी ने देखा कि यहाँ चावल तैयार है, सब्जी तैयार है। तो ईश्वरपुरी कहने लगे मैं सही समय पे आया। और ईश्वरपुरी उस समय भाव विभोर अवस्था में थे, क्योंकि श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए वो झूमते झूमते उन्मत्त अवस्था में वहां पर प्रकट हुए। और जैसे ही महाप्रभु के घर में आए, निमाय पंडित के घर में, तो उन्होंने देखा कि यहाँ रसोई बन गई है, तो बड़े आनंद से उन्हें कहा, अरे निमाई, अरे पंडित, मैं सही स्थान पे सही जगह आ गया। तो निमाय पंडित ने कहा प्रणाम करने के बाद कि बैठे बैठे आप ये प्रसाद पाइए। तो ईश्वरपुरी ने कहा नहीं नहीं, ये तो तुमने अपने लिए बनाया है, मैं खाऊंगा तो फिर कुछ रह नहीं जाएगा, तुम ले लो। तो निमाय पंडित ने कहा नहीं नहीं, ये आपके लिए है, आप चिंता नहीं करना, मैं अपने लिए दोबारा बना लूंगा। ईश्वरपुरी को फिर निमाय पंडित ने कहा ऐसा, ईश्वरपुरी ने कहा निमाय पंडित से कि आधा आधा हम बांट लेते हैं, थोड़ा तुम ले लो, थोड़ा हम ले लेते हैं। तो निमाय पंडित ने कहा नहीं, कृपा करके आप ये पूरा प्रसाद ले लीजिए और मैं दोबारा बना लेता हूँ। फिर ईश्वरपुरी पाद को बिठाया आसन के ऊपर, प्रसाद परोसा उनको, और अच्छी तरह से उनको खिलाने के बाद फिर वो अंदर गए रसोई घर में। श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि स्वयं लक्ष्मी देवी उस रसोई घर में प्रकट हुई और अपने स्वामी भगवान के लिए उन्होंने चावल आदि सब तैयार कर दिया। फिर निमाय पंडित ने भी प्रसाद पा लिया और फिर ईश्वरपुरी वहाँ थोड़े विश्राम करने के लिए गए। विश्राम की व्यवस्था भी निमाय पंडित ने की ईश्वरपुरी के लिए, और उन्होंने उनके चरणों को, उनको शरीर को की मालिश की, उनको उनकी सेवा की उन्होंने, और उनके शरीर पे चंदन का लेप भी लगाया। तो वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कितने भाग्यशाली हैं ईश्वरपुरी। देखिए भगवान के भक्तों की महिमा कि स्वयं भगवान आके अपने भक्तों के चरणों की सेवा करते हैं, भक्तों के शरीर का मालिश करते हैं, भक्तों को चंदन का लेप लगाते हैं, अपने कर कमलों से भक्तों को खिलाते हैं और रसोई भी करते हैं। तो ये है भक्ति की महिमा। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग मायावाद दर्शन को मानते हैं उनकी धारणा ये होती है कि हम भगवान हैं, और इसलिए उनकी साधना के द्वारा वो भगवान बनने का प्रयास करते हैं। उनकी मान्यता की है कि हम पहले से ही भगवान थे और हैं, परंतु हमें पता नहीं था। अब हमें पता हो गया है तो बस अभी भगवान बनने जा रहे हैं फिर से अभी हम। परंतु श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं देखो, भक्त कभी अपने आप को भगवान नहीं मानता, न कभी वो भगवान बनना भी चाहता है भविष्य में भी,
फिर भी वो भगवान से श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी सेवा करते हैं। तो भगवान से भी श्रेष्ठ का एक पद मिल जाता है भक्तों को, तो कौन ज्यादा बुद्धिमान है, भक्त या मायावादी? ऐसे श्रील प्रभुपाद जी पूछते हैं। तो खैर इस प्रकार से ईश्वरपुरी वहां पर रहे और थोड़े समय के बाद फिर वहां से निकल पड़े। वैसे वृंदावन दास ठाकुर याद दिलाते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु लौट के आए थे तो वो ईश्वरपुरी के जन्म स्थान में भी गए थे, कुमारहट्ट। और वहां पे जब गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये ईश्वरपुरी पाद का जन्म स्थान है, प्राकट्य स्थली है उनकी। और तो उनके घर में गए जिस स्थान में उनका जन्म हुआ था, और उसके पास में जो मिट्टी थी वो मिट्टी उन्होंने थोड़ी बहुत खोद के निकाल ली और एक कपड़े में उन्होंने बांध के ले ली, और प्रतिदिन वहाँ थोड़ी सी मिट्टी को चखते थे, वो खा लेते थे, क्योंकि ईश्वरपुरी का वो जन्म स्थान था। जब चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे करना प्रारंभ किया तो सारे भक्तों ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया। सब लोग आके खुदाई करके ले जाने लगे, और ऐसे करते करते वहाँ एक तालाब बन गया, जो आज भी है, जिसको चैतन्य डोबा कहते हैं। चैतन्य डोबा अर्थात जो चैतन्य महाप्रभु ने खुदाई करके जो तालाब प्रकट किया था वहाँ पर। तो खैर ऐसे ईश्वरपुरी पाद फिर चले गए अपने निवास स्थान में। निमाय पंडित भी अपने कार्यों में लग गए। फिर बाद वाले दिन निमाय पंडित ईश्वरपुरी के पास आए और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने एक निवेदन किया कि कृपा करके मुझे आप दीक्षा मंत्र दे दीजिए। ये मेरी विनती है आपके चरण कमलों में। आपकी बड़ी कृपा होगी यदि आप आपने ऐसे मुझ पे किया तो ईश्वरपुरी ने कहा, अरे मैं तो मेरा सर्वस्व तुम्हें अर्पण करने के लिए तैयार हूँ, तो तुम केवल दीक्षा मंत्र की बात करते हो। और फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम चाहते हो तो दशाक्षर मंत्र में उस समय ईश्वरपुरी पाद ने दीक्षा दे दी श्री चैतन्य महाप्रभु के। तो निमाय पंडित जब गए ईश्वरपुरी के पास में तो उन्होंने ये प्रार्थना की कि मेरा जीवन हमने आपके चरण कमलों में समर्पित किया है, तो कृपया ऐसे दीक्षा मंत्र के द्वारा हमें कृष्ण प्रेम दिला दीजिए। और इस प्रकार दोनों भाव विभोर हो गए, दोनों के आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, और निमाय पंडित वहाँ पे और भी तीव्रता से भगवान का स्मरण करने लगे। तो अब थोड़े दिन और गया में रहे निमाय पंडित, और उन्हें समझ में आया कि अब जिस उद्देश्य के लिए वो यहाँ पर प्रकट हुए थे उस उद्देश्य को पूर्ण करने का समय आ चुका था। तो एक दिन जब वो दीक्षा मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, करते 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 ऐसे भक्ति भाव उनमें प्रकट हो गए कि वो उन्मत्त अवस्था में बेहोश होके गिर पड़े। और जब बाह्य होश में आए तो फिर से हा कृष्ण कहने लगे, हे कृष्ण आप ही मेरे प्राण धन है, आपने मेरे हृदय को चुरा लिया है, अभी आप कहाँ चले गए मुझे ठुकरा के। और इस प्रकार से तीव्र विरह के कारण निमाय पंडित की ऐसे दशा हुई। श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब इस प्रसंग पे टीका लिखते हैं तो वो कहते हैं कि पहले चैतन्य निमाय पंडित ने दास्य रस को प्रकट किया और कृष्ण को अपने पिता के रूप में संबोधित किया। बाद में उन्होंने वात्सल्य रस को स्वीकार किया और कृष्ण को अपना पुत्र के रूप में पुकारा।
और फिर बीच में, फिर अंत में उन्होंने माधुरी रस को स्वीकार किया और गोपियों के भाव में श्री कृष्ण को बुलाने लगे। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण अखिल रसामृत मूर्ति हैं। समस्त प्रकार के दिव्य रस उनमें विद्यमान हैं और उनमें पाए जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण जब चाहे तब इन रसों को प्रकट कर सकते हैं। तो खैर, ऐसे जब वो करने लगे तो सारे उनके छात्र जो थे वो तो चिंतित हो गए, ये क्या हो गया। अब यही निमाई पंडित थे हमारे आचार्य, जो इतने गंभीर रहते हैं, हमेशा कभी मजाक भी नहीं करते हैं, और आज यहाँ इस प्रकार से रो रहे हैं और तड़प फड़क रहे हैं और हे कृष्ण कह रहे हैं, ये क्या हो गया। तो उधर निमाई पंडित ने कहा, अब मैंने निर्णय ले लिया है। कौन सा निर्णय लिया है पंडित? निर्णय ये है कि मैं अब नवद्वीप नहीं लौटूंगा। अब आप सब नवद्वीप लौट के जाओ और मैं वृंदावन की ओर जाऊंगा। अब मुझे परिवार आदि में कोई रुचि नहीं है, मैं अब केवल कृष्ण कृष्ण कहते हुए मेरा जीवन बिताऊंगा। और फिर से उसी विरह के भाव में कृष्ण को पुकारने लगे कि हे कृष्ण, कहाँ है आप, कहाँ, कैसे मुझे आपकी प्राप्ति होगी। तो सारे उनके शिष्य जो थे, छात्र थे, वो बहुत ही बेचैन हो गए कि अब क्या किया जाए। तो उधर कृष्ण चलते, निमाई पंडित चलते गए, हे कृष्ण। ये भी माधवेंद्रपुरी का भाव है। मथुरा नाथ कथावलोक्य से माधवेंद्रपुरी ने सिखाया सारे जगत को कि विरह के भाव में वृंदावन के कृष्ण से कैसे प्रेम करना चाहिए। तो निमाई पंडित भी इसी तरह से निकल पड़े, गया से हाथ ऊपर करके हाँ कृष्ण कहते हुए चल पड़े कि कहाँ है कृष्ण, हमें छोड़ के क्यों चले गए, आप कहाँ दिखाई पड़ोगे। और ऐसे चलते गए, अचानक एक आकाशवाणी हुई। और हाँ, यही थी आकाशवाणी, अचानक। और आकाशवाणी ये कहने लगे कि हे प्रभु, अभी आप वृंदावन मत जाइए, ये समय बाद में आएगा, ये आपका वृंदावन जाने का समय नहीं है। कृपया अपने घर नवद्वीप आप लौट के जाइए। आप परम सत्य भगवान हैं और आप यहाँ पे कि कोई एक विशेष उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आए हैं। वृंदावन जाने का समय बाद में आएगा। अभी आप वृंदावन चले जाएंगे तो हरिनाम संकीर्तन के आंदोलन का उद्घाटन और प्रचार प्रसार कौन करेगा, और फिर वृंदावन के भाव का जो कृष्ण प्रेम है उसका वितरण कौन करेगा। इसलिए कृपया अपने आप को संभाल लीजिए और नवद्वीप लौट के जाइए। और हम आपके सेवक हैं, श्रद्धालु सेवक हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं और आपका उद्देश्य क्या है। तो ये प्रश्न मन में आ रहा होगा हम सबके कि ये तो भगवान है, कैसे भूल सकते हैं, सर्वज्ञ है ना भगवान। जैसे हम कल संक्षेप में बता रहे थे कि तत्व और रस, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तत्व के दृष्टि से भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, सही बात है ये, परंतु रस के दृष्टि से देखा जाए तो चैतन्य या भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को और मधुर बनाने के लिए, उनको दिव्य पोषण प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला शक्ति भगवान के ज्ञान को ढक देती है, आत्मज्ञान को। इसलिए श्री कृष्ण कभी कभी भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूं, जानबूझ के।
अच्छा, आपसे ये प्रश्न करेंगे, शायद पिछली बार भी किया था, ये नहीं, मुझे याद नहीं है। अभी आप सबको उत्तर देना है, सबको हाथ ऊपर करना है, ठीक है? हाँ या ना में, या तो आप हाँ में हाथ ऊपर कीजिए, ना में कीजिए, लेकिन सभी को हाथ ऊपर उठाना है। जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण को उखल से बांधा, उसके पहले श्री कृष्ण बहुत डरे डरे से थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, वो भय के मारे कांप रहे थे। तो कई लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण तो परम सत्य हैं और मूर्तिमान भय भी उनसे भयभीत होता है, तो फिर श्री कृष्ण कैसे डर सकते हैं? तो ये जो भयभीत होने की लीला है, ये एक नाटक मात्र है जो श्री कृष्ण प्रस्तुत कर रहे हैं। वास्तव में श्री कृष्ण डरे हुए नहीं थे। एक दूसरा मत है कि नहीं, श्री कृष्ण वास्तव में डर गए थे। तो आप में से जो ये सोचते हैं कि श्री कृष्ण वास्तव में डरे नहीं थे माता यशोदा की छड़ी को देखकर, वो नाटक कर रहे थे, क्योंकि वो तो परम सत्य है, मूर्तिमान भैंस भी उनसे भयभीत होता है, तो वास्तव में श्री कृष्ण भयभीत नहीं हुए थे दामोदर लीला के समय। तो ऐसे आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये सही है? एक भी नहीं। अच्छा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण भयभीत हो गए थे? अब एक ही उपाय रह गया ना, अभी नहीं है। हमने देखा कि सब लोग इधर उधर देख रहे थे कि कौन हाथ ऊपर उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। नहीं, आप सब सही हैं। श्री कृष्ण वास्तव में भयभीत हो गए थे, और ये अपने आप में बड़ा विषय है। इसकी व्याख्या के भी और कहीं और की जा सकती है, दामोदर लीला के समय, कार्तिक मास में। परंतु श्री कृष्ण अपने लीलाओं को और भी मीठा और रसमय बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, वात्सल्य रस का स्वाद लेने के लिए वो वास्तव में डर जाते हैं। उनकी जो दृष्टि है, उनका आत्मज्ञान है, उनकी लीला शक्ति के द्वारा ढक दिया जाता है। बीच बीच में भगवान अपने भगवत्ता को भी प्रकट कर लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, सर्वज्ञ हैं, परंतु अभी कृष्ण प्रेम के आवेश में आके अभी वो भूल चुके हैं कि मैं भगवान हूं। वो ये भूल चुके हैं कि किस उद्देश्य से मैंने यहाँ अवतार लिया है। इसलिए वो अभी हे कृष्ण, हाँ कृष्ण कहते हुए वृंदावन की ओर चले जा रहे थे। तो उनके भक्तों को याद दिलाना पड़ा कि प्रभु आप भगवान हैं। अच्छा, मैं भगवान हूँ, ठीक है। लेकिन उनका जो विस्मरण है वो हमारे विस्मरण की तरह नहीं है। हमारे अंदर भी आत्मज्ञान नहीं है, हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं। परंतु भगवान का विस्मरण ऐसे नहीं है। तो खैर, फिर श्री निमाई पंडित ने अपने आप को संभाल लिया और फिर लौट के वहाँ पर आए, गया में अपने घर में थोड़े समय के लिए रहे, और फिर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि चलो अभी हम फिर से नवद्वीप जाते हैं। उनके छात्रों को उन्होंने सांस ले लिया, चलो अभी हमारे आचार्य यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे, हमारे साथ नवद्वीप ले आएंगे। यदि यहाँ से वो चले जाते तो क्या मुंह दिखाते हम नवद्वीप में, और क्या होता हमारा इनके बिना। तो खैर, अभी निमाई पंडित अपने छात्रों को लेकर पुनः नवद्वीप में आए, और नवद्वीप के निवासी स्वाभाविक है बहुत ही हर्षित हो गए, आनंदित हो गए निमाई पंडित को देखकर। और वहाँ गया में आने के बाद फिर कौन सी घटनाएं हुई और किस प्रकार से नवद्वीप के निवासियों ने, विशेष करके वैष्णवों ने स्वागत किया, अगर
ये सारी चीजें आपको जाननी है तो कहीं दूसरी बार कहीं इसी विषय पे कथा होगी तो आप सुन सकते हैं। श्री निमाय पंडित की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि, हरे कृष्णा।